बहुत दिनों पहले आपसे मुलाकात हुई थी और तब आपका नाम कुछ और होता था। आज आपका नाम विश्व आत्मा है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने जो ये अपने नाम का एक स्टेप बाय स्टेप विकास किया है, इसके पीछे कोई विशेष बात है, विशेष उद्देश्य है, ऐसा संदेश है जो आप दुनिया को भी देना चाहते हैं या दुनिया को महसूस करना चाहते हैं? देखिए, बहुत छोटा-सा एक बात मेरे दिमाग में 22 साल की उम्र में आई कि हर आदमी के नाम के साथ जाति का शब्द लिखा रहता है। हुँ, हुँ। लेकिन वो जीवन में बहुत बड़े-बड़े काम करता है, वो केवल जाति के लिए नहीं करता। वो अपने समाज के लिए करता है, अपने धर्म के लिए करता है, वो अपने देश के लिए करता है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के लिए करता है। कुछ लोग तो जीव-जंतु, पेड़-पौधे, वनस्पति के लिए भी करते हैं, इस सृष्टि के लिए भी करते हैं। मैंने ये मन बनाया कि 25 साल तक हुँ। मेरे नाम के साथ जाति सूचक शब्द रहने चाहिए। 25 साल से 50 साल तक राष्ट्र सूचक शब्द रहने चाहिए कि मैं किस देश का हूँ और देश के प्रति मुझे जीना चाहिए। हुँ, हुँ। 50 साल से 75 साल तक मुझे संपूर्ण विश्व के लिए जीना चाहिए और उनके साथ अपनापन महसूस होना चाहिए। और 75 साल के बाद मुझे पेड़-पौधे, वनस्पति, जीव-जंतु सबके लिए जीना चाहिए और सृष्टि में जहाँ से आए थे वहीं वापस जाना है। तो मैंने अपने जीवन के 25-25 साल बाँटे और इसलिए अब चूँकि मैं 50 साल के ऊपर हो गया, तो भरत गांधी के आगे गांधी शब्द से हमारा राष्ट्र सूचक शब्द जाता था कि हम देश के लिए जीते हैं। हमारे राष्ट्रपिता का नाम गांधी था। तो इसलिए पिता का ही नाम रखने की परंपरा सबकी है। तो जिसका पिता गांधी, उसके बच्चे भी गांधी। तो इसलिए मैं गांधी भरत गांधी के रूप में जाना गया। अब मेरे समर्थकों ने, मेरे मित्रों ने मेरा नाम विश्वात्मा रखा, ये मैंने नहीं रखा। तो ये भारत सरकार के गज़ट में जब मैं 50 साल का पूरा हुआ, तो 2019 में पब्लिश हुआ, तो अब मैं विश्वात्मा हूँ, लेकिन 75 साल तक ही विश्वात्मा रहूँगा। इसके मैं बाद कुछ और होऊँगा मैं तब इसमें पता चलेगा। ये याद कर रही हूँ बात कि आपने इसमें भी एक तरह से जनमत संग्रह की तरह आपने अपने नाम के लिए लोगों की राय ली थी। जी, ये नाम मैंने ही रखा। हाँ, हमारे मित्रों ने रखा मित्रों ने मेरा रखा, नाम। पहले शुभचिंतकों मेरा ने। नाम भरत मेरे हाँ, माता-पिता ने रखा था। अच्छा, अच्छा। मैंने दोनों ही नाम मैंने नहीं रखे। लेकिन गांधी शब्द आपने लगाया था। गांधी शब्द मैंने जोड़ा, हुँ, वो हुँ। एक परंपरा शुरू करने के लिए कि कि कम से जातिगत कम हटाने के लिए। हाँ, ओके। जाति का जो टैग है, हाँ, वो हाँ, रहना चाहिए, लेकिन वो एक लिमिट तक ही रहना लिमिट चाहिए। तक रहना जीवन चाहिए। के उस खास उम्र तक वो टैग रहना चाहिए, उसके बाद देश का टैग आना चाहिए, फिर दुनिया का टैग आना चाहिए, फिर सृष्टि का टैग आना चाहिए। आखिर हम सबके हिस्से हैं और सबका हम ऋणी हैं, सबका कर्ज उतारना है। सबका तो कर्ज। केवल जाति का टैग जीवन भर ढोने का मुझे औचित्य नहीं समझ में आया, मेरे को नहीं समझ में आया। जो मेरी बात से सहमत होंगे वो भी मेरे रास्ते पर चलेंगे, जो नहीं सहमत होंगे नहीं चलेंगे। मैं यह धर्म, यह रास्ता अपने लिए बनाया हूँ, दूसरों के लिए नहीं। आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ जानना चाहूँगी। आपने शादी क्यों नहीं की? हाँ, शादी क्यों नहीं की, वो एक मेरा, आप कह सकते हैं कि मेरा भावनात्मक निर्णय था। मैं जब अपनी बहुत कम उम्र में 22 साल की उम्र में था, तो मेरे साथ के कुछ साथी आईएएस का इंटरव्यू दिए और एक आदमी तो ऐसा था जिससे मेरा मुझे बड़ा प्रेम था हुँ, हुँ। और वो आईएएस के इंटरव्यू में फाइनली रिजेक्ट हो गया अच्छा। और उसका परिवार रोया। तो मेरे को इतना आत्मग्लानि हुई कि एक परिवार जब रो रहा है, तो जो लोग उसका कुर्सी छीने, उसकी नौकरी छीने, ये तो उसके पापी भी हैं। ऐसा पाप मैं कैसे करूँगा? अगर मैं कभी आईएएस बनता हूँ, मैं सरकारी नौकरी पाता हूँ, तो मैं किसी न किसी का छीनूँगा ज़रूर और उसको क्षतिपूर्ति मैं नहीं करूँगा। तो किसी का दिया बुझा के अपने घर में दिया जलाना मेरी आत्मा को गवारा नहीं किया। मैंने अपनी सारी किताबें उसी दिन बंद कर दी और बंद करके मैंने रास्ता अख्तियार किया कि अब मैं किसी का रोज़ी-रोटी छीनूँगा नहीं, बल्कि रोज़ी-रोटी की समस्या कैसे स्थायी रूप से हल हो, सबकी हल हो, उस पर शोध करूँगा, रास्ता निकालूँगा। शादी नहीं कर सकता था। थोड़े दिनों बाद मेरे को लगा कि ये तो समाज में मिसमैनेजमेंट है। अभाव इतना नहीं है, खाने-पीने की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग भूखों मर रहे हैं।
कपड़ों के पैदावार की कमी नहीं है, लेकिन लोगों के पास कपड़े नहीं हैं। दवाइयाँ एक्सपायर हो रही हैं, लेकिन दवाइयों के अभाव में लोग मर रहे हैं। तमाम सीमेंट की कंपनियाँ, तमाम बिल्डिंग मटेरियल्स की कंपनियाँ बेकार हो रही हैं, उनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, लोगों के पास मकान नहीं है। इस मिसमैनेजमेंट को देखते हुए हमने अपनी लगभग 28 साल की उम्र में ये तय किया कि अब मैं सबका मकान बना दूंगा देश में, तब मकान बनाऊंगा। सबकी आमदनी पैदा कर दूंगा, तब अपनी आमदनी पैदा करूंगा। जब सबके लिए जीने का रास्ता, रोजी रोटी हो जाएगी, तब अपनी शादी करूंगा। तो वो मेरा बहुत कम उम्र का फैसला था। कम वे शायद मैं 28 साल का रहा हूँगा उस समय। तो अब तो मैं लगभग 55 साल का हो रहा हूँ। तो अभी तो ज़रूर कुछ प्रगति हुई है, लेकिन अभी सब कुछ पूरा तो नहीं है, इसलिए मैं कोई ब्रह्मचर्य के लिए शादी ना करूँगा ऐसा नहीं था। मेरा वो संकल्प था, एक सत्याग्रह था। कोई आदमी अनशन करता है, धरना देता है, प्रदर्शन करता है, मैंने अपने जीवन को एक सत्याग्रह में नियोजित किया। तो इसलिए मैंने शादी नहीं किया, बैंक में खाता नहीं रखा, सरकारी नौकरी ना लेने का वचन लिया, जबकि उत्तर प्रदेश पीसीएस में मेरा पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालीफाई हो गया था, मेरी 22 साल की उम्र में।